आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है मीडियम रिक्वायर्ड फॉर कल्चर ऑफ एम्ब्रियो और ओव्यूल्स इज। तो हमें जानना है कि हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट लैब कल्चर मीडिया कौन सा रहेगा जिसमें हम हमारे एम्ब्रियो और ओव्यूल्स को ग्रो करवा सकें। तो आइए एक एक करके इन मीडिया को हम स्टडी करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है सिंपल अगार मीडियम। तो आइए अगार के बारे में जान लेते हैं। अगर अगर या फिर जिसे हम अगर हम प्योरिफाइड फॉर्म कहें तो एगारोज, ये एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि इसमें मल्टीपल, पॉली मतलब मल्टीपल और सेकेराइड मतलब शुगर, यानी कि इसमें 3 या उससे अधिक हमारी यूनिट्स ऑफ शुगर होती हैं। यूनिट ऑफ शुगर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज हमारा एक मोनोसेकेराइड है, यानी कि वो एक ही यूनिट से बना है शुगर की। अगर इसकी 2 यूनिट ले लेते हैं तो हमारा बनता है माल्टोज। ये 2 ग्लूकोज के लिंक होने से बना है और ये कहलाएगा डाइसेकेराइड। और अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ाते जाते हैं ग्लूकोज की चेन्स को तो वो बनेगा ट्राइसेकेराइड, और ऐसे ही हमारे आगे चलते रहेंगे। तो ट्राइसेकेराइड से ऊपर जितने भी शुगर्स बनते हैं उन्हें हम एक ही नाम दे देते हैं पॉलीसेकेराइड। तो अब हम देख लेते हैं एगार कहाँ से मिलता है। एगार हमें मिलता है सीवीड से। तो सीवीड हमारे क्या होते हैं, बेसिकली ये रेड एल्गी हैं, यानी कि रोडो रोडोफाइटा इसे बिलोंग करने वाले जितने भी हमारे ये एल्गी है उनमें से हम एगार एगार को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और सिंपल का मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ नॉर्मल जो एगर एगर पाउडर है इसको हमने डाइल्यूट करा, इसको हमने एक सोल्यूशन बनाया और उसको हमने सॉलिडिफाई करके ये हमारा एक मैट्रिक्स बना देता है जिसमें हमारा प्लांट को हम सपोर्ट दे सकते हैं, पर इससे कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगा और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हम ए ऑप्शन को नहीं कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं बी में। बी में उसने कहा है न्यूट्रिएंट रिच, यानी कि उसने कुछ ऐसे मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। पर क्योंकि ये हमारा एम्ब्रियो है तो इसे कुछ और स्पेशल मटेरियल की ज़रूरत है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत है, जो कि इस मीडियम में नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाता है हमारे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन है वाइट्स और एमएस मीडिया। एमएस का मतलब है मोराशिगे एंड स्कूग मीडियम। तो ये हमारा सबसे एक्सटेंसिवली यूज्ड मीडिया है। हमारे रीसेंट जो टिश्यू कल्चर की एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्चेस होते हैं, उसमें हम यही यूज़ करते हैं। और इससे ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन इनटू ऑर्गन्स। हमें पता है हमारा एम्ब्रियो जब प्लांट बनेगा तो उसमें कई सारे ऑर्गन्स बनाने होंगे और ये उस चीज़ को इंड्यूस कराता है। और वाइट्स मीडियम जो है ये हमारा सबसे पहला जो मीडिया बना था जिसमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी यूज हुए हैं, वो हमने यहाँ पर वाइट्स मीडिया में सबसे पहले बनाए गए थे, देखा गया था। तो ये तो हमने सी ऑप्शन डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे डी ऑप्शन पे, लिक्विड ब्रॉथ। तो लिक्विड ब्रॉथ बेसिकली क्या होता है, वो होता है बीफ एक्सट्रैक्ट प्लस पेप्टाइड्स। तो देखिए बीफ तो हो गया हमारा जो पशुओं का मांस होता है उसका एक्सट्रैक्ट, और पेप्टाइड्स होती हैं शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इनके जो सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं तो इससे क्या जो हमारा मीडिया बनता है वो फेवरेबल होता है हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो इसका हमारे कल्चर से तो कोई रिलेशन नहीं है, जो हमने एम्ब्रियो के लिए बनाना है, तो हम अपना डी ऑप्शन भी गलत कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी वाइट्स और एमएस मीडिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।